बिलीव दिस। एक नॉर्मल औरत ऐसे बेरहमी से अन्नू को कैसे मार सकती है? आई एम श्योर ये कोई नॉर्मल औरत या नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ये उसी का काम है जिसकी हमेशा अन्नू जिक्र किया करती थी। जरूर इस घर पर कोई नाग नागिन का साया है। और शट अप, तुम्हारी दोस्त मर गई, तुम पागल हो गई, क्या बकवास करे जा रही हो? युवराज, Come on, mom, look at dad, look at what he's saying. I mean, what नागिन and all, yeah? Exactly. वो तुम पागल हो गई हो. You lost your mind. बकवास कर रही हो तुम. But Dad! Calm down, everybody. Please, एक बार और वीडियो देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है. Exactly. रोको रोको रोको, इस किलर के हाथ पर जूम करो। Yes! That's the clue. This ring. इस रिंग को कोई पहचानता है? मैं जानती हूँ किसकी रिंग है ये। किसकी? वहां है। ये रिंग तुम्हारी है। कुहू, ये तुमने किया है। आर यू सीरियस? ऐसे भी ये सब कुछ बेला ने किया है। तुम हमेशा से अन्नू से चिढ़ती थी, हाँ? अन्नू तुम्हारे बारे में जरूर कोई ऐसा राज जानती थी। मॉम, आपको याद है वो प्रेगनेंसी वाला इंसिडेंट जब डॉक्टर ने कहा था कि बेला प्रेग्नेंट है और इसने कहा था ये प्रेग्नेंट नहीं है, और उसी के बाद अन्नू को चोट आई थी। याद है मॉम आपको? क्या बोल रही हो कू? पता है तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो ये? अरे वही जो अन्नू बोलना चाहती थी। किसका? बेला का बहुत बड़ा कोई प्लान है। चुप! कुहू, तुम हमेशा से अन्नू से चिढ़ती थी। तुम नहीं चाहती थी अन्नू तुम्हारी सच्चाई सामने लाए, और जरूर अन्नू के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबूत था, इसीलिए तुमने उसे रोका। श्योर अन्नू जानती थी कि ये लड़की नागिन है। युवराज, बहन पे हाथ उठाएगा? क्या कर रहे हैं? पागल हो गया? पागल मैं नहीं, पागल हो गई तुम्हारी बहन। और तुम यहाँ चुपचाप मुंह खड़े होकर देख रहे हो? इसका मतलब साफ है कि तुम अपनी बीवी का नहीं अपनी बहन के साथ दे रहे हो। हम दोनों की बहन है वो, तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, तेरी भी है, हमारी वोट है वो। शट अप! And you're right. बेला को संभालेगा उसका पति जो मैं हूं, तो दिस माय बिजनेस, यू स्टे आउट ऑफ इट। लुक, ऑल आई वांट टू से इज कि उस क्लिपिंग में जो भी है वो बेला नहीं है, और आप सब लोग चुपचाप खड़े हो। हाँ? इतनी आसानी से कहते कि ये तुम्हारा बिजनेस है? बस इतना ही प्यार करते हो अपनी वाइफ से? चुप! बस एक शब्द और नहीं सुनूंगा। बेला, मैं यहां पे किसी भी तरीके का ड्रामा बनाने के मूड में नहीं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये साबित हो चुका है कि खूनी के हाथ में ये वाली अंगूठी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूनी हो। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। चुप! मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं और बीच में तीसरा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। बेला, देखो, आई थिंक यू नीड टू एक्सप्लेन कि ये रिंग उस वक्त कहां पे थी। रात को तुम ये रिंग पहन के सोई थी, कहीं उतारी थी? कुछ तो गलत है ना इस रिंग के साथ। माहिर जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है? बेला, मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बात समझने की कोशिश करो। आई नीड योर हेल्प। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने ऐसा किया, बट यू नीड टू सपोर्ट मी, राइट? तुमने नहीं किया, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि किसने। मैंने नहीं उतारी अपनी रिंग, ना ही किसी को दी। मेरी रिंग मेरे पास ही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास है तो फिर वो वहां उस मर्डरर के हाथ में गई कैसे, वहां तक कैसे पहुंची? आई हैव नो आइडिया। बेला, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब सच बोल दो। यू भी प्लीज चुप हो जाओ यार, तुम बीच में मत बोलो।
बीच में कौन पड़ा है इसकी बात तुम नहीं करो तो बेहतर होगा माइंड सैगल। guys, relax. एग्जैक्टली डैड, यू ऑल नीड टू काम डाउन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो सुन के एक इंसान को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको काम डाउन करना बहुत जरूरी है, समझे? तुमने उसे जाके इतनी बड़ी बात बोल दी कि बेला मेरे साथ रात भर थी, फिर भी जब मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी ना उसने आगे मुझे बचाया। मेरा जख्म देखा तो हल्दी लगाने आ गया वो। ऐसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसकी हर हरकत में, उसकी सब बातों में वो खुद कहीं नहीं है, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ बेला है। ऐसा है उसका प्यार। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं जाके सबको जाकर कह दूंगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं, तो क्या तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा तुम्हें? ये बेला कहाँ चली गई? क्या तुम वाकई में उससे जाके सब सच कह दोगे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इसे अपना सच बताने को तैयार कि तुम एक आम इंसान नहीं, कि तुम एक नागिन हो, नागरानी हो। मैं ये सच उसी दिन बताने वाली थी जिस दिन तुम युवराज बनकर आए थे। और अब क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे अब भी ये लगता है कि माहिर को सारी सच्चाई जानने का पूरा पूरा हक है। सोच लो रूही, कहीं अपना ये नया प्यार भी ना खो दो। मुझे कोई परवाह नहीं। ना प्यार पाने के लिए मैं अपने उसी प्यार से झूठ नहीं बोल सकती, बशर्ते कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा रूही। आज भी तुम्हें बचपना है, इंसानों के बीच में रह रही हो, अब तक इन्हें जान नहीं पाई हो। ये लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि तुम नागिन हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, जान से मार डालेंगे ये लोग तुम्हें। और यकीन मानो मेरा, तुम पर पहला वार तुम्हारा वो माहिर ही करेगा। विक्रांत, वो ऐसा नहीं करेगा। वो औरों से अलग है। ठीक है, तो आज और अभी तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। मैं सबको जाके बता दूंगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं, लेकिन याद रखना तुम भी उन्हें अपना सच बताना। चलो मेरे साथ। यूवी, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि बेला यहाँ। बेला, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है। मॉम, आपकी बात थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? मैं और बेला कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे। कांट यू थिंक वेट? नो यू वेट, कांट वेट। मेरे साथ चलो बेला। There you are. क्या हुआ? बेला से लड़ाई हुई क्या? आजकल तो हम बस लड़ ही रहे हैं। विश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे समझाऊं कैसे कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। माहिर उसका प्यार नहीं है, उसका सच्चा प्यार मैं उसका विक्रांत। मैं बस उसे यकीन दिलाना होगा, ताकि हम हमारे आखिरी मकसद को पूरा कर सकें। नागमणि पाने का मकसद, जिसे पाने के बाद मैं नागराज के सिंहासन पर बैठूंगा। यहां मेरी रूही मेरे साथ बैठेगी। लेकिन अब मैं नागमणि हासिल करने में और देरी नहीं कर सकता हूं। ये काम तो बेला को करना होगा। करेगी वो, हम करवाएंगे उससे। पर क्या वो मानेगी? वो मानेगी भी और उस माहिर को मारेगी भी। बेला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं बाथरूम से तुम्हें इसलिए नहीं बचा के लेके आया कि यहाँ पे आके तुम गिर जाओ।
लीजिए, आप समझिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। बेला, if you can trust me, it's okay. If you can't, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ऑलराइट? बेला, मैं यहाँ पे तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं आया। ये बात सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ भी सोच सकती हो। सॉरी, मैं यूवी नहीं हूं। मैं जानती हूँ आप यूवी नहीं है। तो क्यों आ रही हो मेरे पास? बताओ ना। वो क्या ना, तुम्हारे सो कॉल्ड यूवी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अपनी लाइफ बहुत स्मूथ चाहिए ना। मेरे जैसे पत्थर का कोई मतलब ही नहीं बेला। मुझे आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे रास्ते में। क्या था वो? ये डिस्कस कर रही थी ना तुम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के साथ। मेरी बात पे यकीन कीजिए। माहिर जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए ना माहिर जी। क्यों सुनो तुम्हारी बात? बेला, मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ जिस तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने हिसाब से यूज करो और उसके बाद फेंक के सड़क पे चले जाओ यूवी के आते ही। लिसन बेला, मैं तुम्हारे कदमों में अपना दिल रखता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखता। देखा मैंने, बेबी बाबा व्हाटएवर नॉनसेंस यू वर टॉकिंग, नहीं ले सकता यार मैं। विश झूठ बोल रही है। मेरी माँ को मारने में माहिर का कोई हाथ नहीं है। सच नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। माँ, मेरी मदद करो। बहुत अकेली पड़ गई हूँ। ये सब नहीं संभाला जा रहा मुझसे। तुम जानना चाहती हो कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। रूही, काश तू मुझे सुन सकती थी मेरी बच्ची, पर अब ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तेरे सपने में आऊं। हम सिर्फ उसी एक सूरत में आपस में बात कर सकते हैं। रूही, 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 रूही। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आप वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझसे बात करो। मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा। क्या मतलब? रूही, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा, तेरे पास एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा। कैसा कैसा खतरा माँ? कौन है वो? क्या नाम है उसका? माहिर को मैंने कमरे से बाहर निकलते देखा है। मतलब इस समय बेला कमरे में अकेली है। ठीक बेटा, आघुरी बाबा नहीं चाहते हैं कि मैं ये तुम्हें बताऊं, लेकिन रूही, मैं उस खतरे को तेरे आसपास महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ बेटा। रूही, यहाँ कदम कदम पे तुझे धोखे मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तुझे वो देगा जिसपे तुझे सबसे ज्यादा भरोसा होगा। इसकी हर बात मानने के लिए तेरा दिल तुझसे कहेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा रूही, वो सही नहीं होगा। वो झूठ बोल रहा होगा तुझसे। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूही, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दे बेटा। देख रूही, तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना।
रूही, यहाँ पे कुछ लोग वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। तुम उनकी बात मत मानना रूही, वरना तुम्हारे दिल को बहुत गहरी चोट लगेगी बेटा। इसलिए किसी पे, रूही, किसी पे भरोसा मत करना, तुम मत करना। लेकिन माँ, कौन है कौन वो? कौन मेरा दिल तोड़ेगा? कौन मेरा भरोसा तोड़ेगा? मुझे उसका नाम तो बताइए।